सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फिजिक्स का 1 चल रहा था। इसका ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है? लेक्चर नंबर 7। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उन लेक्चर्स की लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर कवर कर लें। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको समझ नहीं आने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं दर्पण से रिलेटेड आंकिक प्रश्न, मतलब न्यूमेरिकल। ये हमारी न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। कहता है हमारा पहला क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा। उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण हमको सबसे पहले पता है कि उत्तल दर्पण है, इसलिए इसमें हमारी जो फोकस दूरी होगी वो भी पॉजिटिव आएगी और हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव लेंगे। और जो प्रतिबिंब बनता है ये सदैव इसमें आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। इतनी चीज़ें आपको जैसे ही उत्तल दर्पण बोले पता होनी चाहिए। ठीक है। यदि आपको ये सब नहीं समझ आ रहा है तो आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो उन लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो आइए देखते हैं हम जो हमारा प्रश्न बोल रहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी हमको 10 सेंटीमीटर दी है। अब चूंकि ये दर्पण हमारा उत्तल है इसलिए हमको इसे पॉजिटिव लेना है। ठीक है। इसके पिछली क्लास में हमने बता दिया पॉजिटिव कब लेंगे, निगेटिव कब लेंगे। चिन्ह परिपाटी का वो टॉपिक है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बन सकता है, मतलब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बना सकता है। हमने बताया था कि आभासी बनेगा और ध्रुव फोकस के बीच बनेगा। मतलब उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके का होता है। ये बना है उत्तल दर्पण। यहाँ से हमको ये फोकस दूरी दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा ध्रुव होता है। इसके और इसके बीच में बनेगा हमारा प्रतिबिंब। मतलब जो 10 सेंटीमीटर की दूरी हमको फोकस दूरी दी है, इसी के आसपास हमारा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब 10 से ऊपर नहीं जाएगा, अधिक से अधिक जो दूरी आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा कि अतः चूंकि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसलिए इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बनेगा। ठीक, ऐसे करके आप लिख देंगे और आपका आंसर ये हो जाएगा। आपको आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये पूछा जा रहा है, और यह क्या प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा या आभासी होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमको प्रश्न में दिया है वो हम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डाला और हल डाल लिया। अब देखिए दिया है, क्या क्या दिया है उसको भी नोट कर लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है कि अवतल दर्पण की हमको फोकस दूरी दी है। अब चूंकि ये दर्पण अवतल है इसलिए फोकस दूरी हम इसको नेगेटिव लेंगे, है ना। नेगेटिव लिया। अब इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब वस्तु को हम यू से दर्शाते हैं, और वस्तु मतलब जो यू होता है वो चाहे लेंस हो या दर्पण हो सदैव नेगेटिव होता है। ये याद रखिएगा, चाहे दर्पण हो या लेंस हो सदैव नेगेटिव होता है वस्तु की दूरी। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूछा है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा? यदि वास्तविक होगा तो नेगेटिव में आएगा, यदि पॉजिटिव आएगा तो फिर आभासी बनेगा। तो हमको हमको पता करना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दर्पण सूत्र क्या होता है। उसी दर्पण सूत्र के सहारे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझिएगा। दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/f का वैल्यू हमको दिया माइनस का 5 इज इक्वल टू 1/v हमको निकालना है प्लस 1/ माइनस का 10 ये हमको दिया है। u का मान हमको दिया था। अब इधर ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मतलब 1/v बराबर आ जाएगा
1/-5 माइनस का था इधर, और जब इधर आएगा माइनस के साथ में तो ये प्लस हो जाएगा और 1/10 आ जाएगा। 1/v बराबर, यदि हम इसको एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा और 5 × 10 तो -2 + 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 × 10 और ये सब हो जाएगा। तो 1/v बराबर -1/10 ये आ जाएगा। नहीं दिख रहा क्या? देखिए फिर से देखिए, हमने क्या किया है, इसको और आगे सॉल्व करके 1/v का मान निकाल लिया है, -1/10। तो देखिए v का मान जब हम निकालेंगे तो -10 आएगा, -10 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे निशान माइनस आया है, इसलिए ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। इसीलिए हमने कहा था चिन्ह परिपाटी आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। तो अतः हम लिखेंगे, तो हम लिख देंगे अतः प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा। चूँकि हमारा निगेटिव आया था इसलिए हमने वास्तविक लिखा है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखिए आपके स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न दिख रहा होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या का मतलब r दिया है और वक्रता त्रिज्या जो दी है वो अवतल दर्पण की दी है, मतलब इसको हम नेगेटिव लेंगे, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु रखी है मतलब u का मान हमको दिया -15 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी बताना है, तो हमको v निकालना है और सबसे पहले v निकालना है, इसलिए हमको f की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिए, नहीं दिख रहा क्या? देखिए फिर से समझिए कि हमको r दिया है, u दिया है और v दिया है। r से हम f निकाल लेंगे। हमने एक फार्मूला पढ़ा था f बराबर r/2। तो r का मान हमको -20 दिया है और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो जो f की वैल्यू आएगी वो -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस हम दर्पण सूत्र लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। दर्पण सूत्र हमने अभी बताया कि 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/f की वैल्यू हमको पता है -10 है, बराबर 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू हमको पता है -15 दी हुई है और हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/-10 + 1/15। यदि और इसको हम सॉल्व करते हैं तो इधर आएगा हमारा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक दिख रहा है ना। अब 10 × 3 = 30 मतलब ये हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। यदि और इसको सॉल्व करेंगे -1/30 आ जाएगा, मतलब v का वैल्यू जो आएगी 30 आ जाएगी, वो भी माइनस की आ जाएगी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको तीसरा प्रश्न बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर जो हमारा चौथा प्रश्न है वो ध्यान से देखना, क्योंकि ये हमारा प्रश्न थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है। तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने हमारा चौथा प्रश्न दिख रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार, ब्रैकेट में लिखा है लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इतनी चीज़ें हमको दी हैं और इतनी ही चीज़ें हमको निकालनी है। ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे प्रश्न बोल रहे हैं वैसे वैसे हमको करना है। क्या क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण है, तो इसलिए अवतल दर्पण है तो हम f का मान हमको नेगेटिव ले लेना है। और ये हो गया, फोकस दूरी खत्म, यहाँ तक का खत्म। अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है, ठीक है। मतलब u की वैल्यू हमको दी है -30 सेंटीमीटर, और ये जो 2 सेंटीमीटर लंबाई मतलब हमको दिया ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारी वस्तु की लंबाई है वो कितनी लंबी है, तो हमको 2 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की वस्तु रखी। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार बताना है। अब बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। सबसे पहले हम स्थिति बता देते हैं, फिर हम निकाल लेंगे, ठीक है। ओ की वैल्यू अभी हमको नहीं रखनी है, यहाँ पे हमको स्थिति के लिए मतलब v हमको निकालना है। v चाहिए और i चाहिए। i मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई हमको बतानी है, ठीक। इतनी चीज़ें बतानी है, स्थिति बतानी है, प्रकार भी बताना है
और प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति मतलब लंबा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें हमको बतानी है। ठीक है, तो फ्लैश लाइट मतलब लाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ चुकी है, आप थोड़ा बस मैनेज कर लीजिएगा, आपको समझ आ रहा होगा, वैसे तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम दर्पण सूत्र लगा करके और v का मान निकाल लेंगे। दर्पण सूत्र से हम v का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र से v का मान निकालेंगे तो 1/f 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। इससे हम अपना v का वैल्यू निकालेंगे तो 1/f, f की वैल्यू 1/-15 रखेंगे, मतलब -15 दी ही हुई है। ठीक है, अब v की वैल्यू हमको चाहिए तो v की वैल्यू रखी और प्लस 1/u की वैल्यू हमको -30 दिया है, इसको रख लिया। अब 1/v रखा बराबर 1/-15 प्लस 1/30 इज इक्वल टू, यदि हम इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा और इधर -2 इधर +1, क्योंकि 15 दूना 30 तो 2 आ जाएगा इधर और 30 से करना 30, तो यहाँ पे आएगा, सॉल्व करेंगे -1/30। तो मतलब v की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस आया है ये हमको बताता है कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रकृति हमको यहाँ से पता चल गई और स्थिति भी पता चल गई कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, दो चीज़ें हमको पता चल गई। अब हमको चाहिए आकार, आकार मतलब लंबाई। अब हमने एक फार्मूला आवर्धन वाला आपको पढ़ाया था, m बराबर -v/u, -v/u और I/o, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, याद होगा, आपको बताया था। अब v और o ये हम मतलब ये इस फार्मूले को रख देंगे और हम अपनी I की इमेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस का v का मतलब माइनस का फार्मूला है और -30 यहाँ से रखेंगे तो ये आ जाएगा और u की वैल्यू हमारे पास -30 दिया ही हुआ है। ठीक है, ध्यान समझिए कि अब ये और ये खत्म और I की वैल्यू हमको कितनी दी है ये हमको निकालनी है और O की वैल्यू हमको 2 दी है, मतलब 30 से 30 खत्म और ये 2 उधर जाके जाएगा तो -2 आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी -2 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा। और ये स्थिति हमने आपको बताई थी अवतल दर्पण में, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। और ध्यान से समझिए कि यहाँ पर F है, F का मतलब है कि वक्रता केंद्र से आधी दूरी, तो F का यदि हम 2 गुना कर देंगे तो वक्रता केंद्र मिल जाएगा, तो 30 रख देंगे। और देखिए हमारी वस्तु भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और जब वस्तु ही वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बना है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब देखिए जब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है तो उसका जो आकार होगा और लंबाई होगी, जो भी होगा, सब सारा समान होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की लंबाई थी वो भी और जो हमारी इमेज की लंबाई है दोनों सेम है। मतलब जो हमने स्थितियाँ पहले पढ़ी थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से लागू हो रही हैं। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो हमारा 5वां प्रश्न है वो दिख रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रवृत्ति मतलब प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको दिया है 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल दर्पण है। 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है मतलब जो हमारी फोकस दूरी होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। सबसे पहले लिख लेंगे F बराबर 15 सेंटीमीटर, चूंकि ये हमारा उत्तल दर्पण इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। हमने आपको पहले बता दिया यदि ये वस्तु की दूरी लेंगे तो आप हमेशा निगेटिव ही लेंगे, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रवृत्ति बतानी है तो v बताना है और उसकी स्थिति बतानी है, प्रकृति बतानी है, लंबा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, भासी बनेगा, सीधा बनेगा, जैसा भी बनेगा सब कुछ बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, v हमने पता है कि निकालना है। अब हम 1/f वाला सूत्र लगाएंगे, मतलब दर्पण सूत्र से हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू रख देंगे। 1/f की वैल्यू हमको, f की वैल्यू दी है 15 माइनस का 1/ कितना माइनस का 10। ठीक है, और ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो ये खत्म। अब देखिए 1/v बराबर यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा और इधर से आएगा 2 और इधर से आएगा कितना आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा तभी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा।
अब देखिए 1/v बराबर ये इसको जोड़ेंगे 5 आ जाएगा और इसको घटा देंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 6। v की वैल्यू 6 कैसे आएगी, 5 का नम 5, 5 × 30, v बराबर 6। तो v की वैल्यू आई है 6, मतलब जो v है, v मतलब समझिएगा v है जो प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। यहाँ पे यदि हम इसका किरण आरेख बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा कि किरण आरेख बनाकर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि f की वैल्यू हमको दी है, f से मतलब p से और f तक की वैल्यू हमको 15 दी है, ठीक। u की वैल्यू हमको 10 सेंटीमीटर दी है, मतलब कुछ यहाँ पर होगी। अब यदि हम इससे प्रतिबिंब बनाते हैं तो एक ये हमारा ऐसे ऐसे जाएगा, f से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। यहाँ पे c होगा, अब एक c से जाएगी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो ये 5 और ये आधा, मतलब कि 5 का 15 का आधा यदि करते हैं तो लगभग 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा। 6 सेंटीमीटर क्या, क्योंकि हमको 6 सेंटीमीटर निकला है, हमने सॉल्व किया तो 6 सेंटीमीटर आया है, तो इसलिए हमारा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा और सीधा प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। इस तरीके से हम सारी चीज़ें क्लियर करके बता देंगे। यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर जा रही होंगी, इसलिए उन सभी लेक्चर्स को आप कवर कर लीजिए, तब इन वीडियोस पर आइए। तो आशा करते हैं आपको आज की यह क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।